Hello students, welcome back. Let's again continue our series of video lessons on chapter number 13. And in this we are doing exercise 13.2 that is related to the volume of solids. तो बच्चों 9th क्लास में आपने स्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, क्यूबॉइड और क्यूब इन सबके वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अभी आएंगे तो मैं लिखता रहूंगा उनको बार बार. लेकिन अभी जब 10th क्लास में हैं तो वी आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और फिर हमें उनका वॉल्यूम फाइंड करना है, जैसा कि हमने सरफेस एरिया फाइंड किया इन द प्रीवियस एक्सरसाइज 13.1 में. सो फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ a cone which is mounted on a hemisphere and both are having same radius and height also. The cone's height is also 1 and a radius is also 1 centimeter. So we need to find the volume of the solid in terms of pi. तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, फॉर्मूला लिख रहा हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर दोनों का रेडियस सेम है, पाई दोनों में कॉमन है, तो अलग अलग सिंपलीफाई नहीं करें. तो क्या करें, 1/3 पाई और आर कॉमन है, तो 1/3 पाई आर कॉमन है तो आर एच प्लस 2r स्क्वायर बचेगा आपके पास, उसे आप पुट कर देंगे. इनफैक्ट एक r और कॉमन है, 1/3 पाई की टर्म में वैल्यू फाइंड करनी है, r इज 1, r फिर से कॉमन ले तो वो भी 1, h 1 और 2r into 2 मतलब, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. सिंपल फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा. थोड़ी सी सहायता मेरे से ले, हिंट ले और सॉल्व करें. ठीक है, बुक जरूर पढ़े साथ साथ. तो क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, is making a model of cylindrical shape having two conical shape on the both end. The total length of the model is 12 centimeter. ये लेंथ है मॉडल का 12 centimeter. And diameter is 3 centimeter. इधर diameter जो है वो 3 centimeter दोनों तरफ. और जो दोनों कोन्स हैं उनका जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन इज 2 centimeter. तो सिलेंडर भी तो है ना आपके पास बीच में सिलेंडर, इसका हाइट कितना होगा, टोटल 12 में से 2 ये और 2 ये माइनस कर दीजिए, तो 12 minus 4 इट इज 8 सेंटीमीटर. तो जो सिलेंडर हुआ, सिलेंडर का हाइट उसे हम कैपिटल एच लिख देते हैं, एच हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर. सो वी नीड टू फाइंड द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. सो एयर मींस व्हाट, वॉल्यूम. जितना वॉल्यूम उतना है तो एयर होगा उसमें. सो वॉल्यूम और एयर कंटेन इन मॉडल, सो दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ऑफ कोर्स आपको याद होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो एच दोनों का डिफरेंट इसलिए मैंने अलग कैपिटल एच लिखा है यहां पर. और इसका वॉल्यूम 1/3 के ऊपर बताया आपको, लेकिन ये 2 है, एक और एक 2, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका एच क्या है, डिफरेंट है. तो अब देखेंगे दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो डू नॉट सॉल्व सेपरेटली. क्या बचा, इधर बचा एच, तो एच इज 8, इधर बचा 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, एच इज 2, सो पाई 22/7, रेडियस इज 3/2. हाइट इसको सिंपलीफाई करेंगे आप, 4 24 28/3, तो 3 कैंसिल, 7 4 पे दोनों कैंसिल, 66 सेंटीमीटर क्यूब द एयर will go in the model.
Now moving to question number 3. Question number 3 is a very good question. We are having a jar containing the गुलाब जामुन. तो गुलाब जामुन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और जो गुलाब जामुन बच्चों है, it is a shaped like a cylinder and having two hemispherical ends or having two hemisphere on the both ends, right? The total length of the gulab jamun is 5 centimeter and diameter is 2.8 centimeter. The diameter is 2.8, radius is 1.4 centimeter. ठीक है, तो रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है आपको. ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि इसमें जो है शुगर सिरप, मतलब जो उसके अंदर जो चीनी का घोल है वो कितना है. ठीक है, क्योंकि इसने क्या बताया कि इस पूरी क्वांटिटी के अंदर 30% शुगर सिरप है. फिर पूछा है कि ऐसे कितना शुगर सिरप होगा अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन है. तो आप शुगर सिरप फाइंड कर लो, उसको 45 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो वॉल्यूम इज सिलेंडर है बीच में, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर है तो ट्वाइस इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, बट 2 हेमिस्फेयर है तो आपने कर दिया. अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर. मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ऐसे करें. पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो बचा हमारे पास h प्लस 4/3 और r बचा. तो पाई 22/7. व्हाट इज r? रेडियस इज 1.4. तो 14/10 यू कैन राइट. नाउ व्हाट इज h? अब देखेंगे टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. अब रेडियस इधर 1.4, ये यहां से कैंसिल करें और 1.4 अगर आप यहां से कैंसिल करें तो जो ये लेंथ बचेगी 2.8 कैम करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर बचेगी. तो h इज 2.2 प्लस 4/3 r एंड r इज 1.4. तो 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6/3 हो जाएगा. ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करें. 7 2 तो 22 इंटू 2 इंटू 14/10 इंटू 10 इंटू तो इट इज 66. तो 66 मतलब 6.6, तो 6 and 5 11 12.2 by 3, राइट. तो अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. कैलकुलेशन आप करें. अब करना क्या है, जो आपका वॉल्यूम आया इस वॉल्यूम का 30% कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें फाइंड करना है शुगर सिरप. ठीक है, तो शुगर सिरप क्या होगा, वॉल्यूम का 30% होगा. एंड आफ्टर गेटिंग दैट शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन वी नीड टू फाइंड द टोटल शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन. तो एट लास्ट मल्टीप्लाई बाय 45, फाइंड इट्स आंसर, सेंड इट बैक टू मी. आई विल चेक कि कितने बच्चों ने सिंपलीफाई किया इसको. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों. ये एक पेन स्टैंड बना रखा है. ठीक है, पेन स्टैंड जो है ये क्यूबोइडिकल है. तो क्यूबोइडिकल पेन स्टैंड है तो इसकी डायमेंशन है 15/10/3.5. तो 3.5 अगर है तो इसके नीचे 10 लगाओ, ये कैंसिल. इट इज 450 and 75 525 सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, अब क्या कहता है कि उसके अंदर 4 कॉनिकल हीप बना के, जैसे ये मुझे इसके अंदर ये पेन डालना है ऐसे करके, तो ये जो शेप है दैट इज कॉनिकल शेप. हीप बनी हुई है कॉनिकल. ठीक है, जिसकी जो हाइट है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर. तो उसको कॉनिकल हीप को कट करके उसमें से बाहर निकाल दिया. तो जब उसको बाहर निकालेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा सॉलिड का, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो ये आपका 525 आ गया. तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आप फाइंड करेंगे तो 1/3 पाई 22/7 r स्क्वायर 5/10 इंटू 5/10 इंटू h 14/10. तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन. मतलब एक कोनिकल हीप का आ गया, कितनी है, 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इट विल गिव यू 2 2 7 एंड 2 14 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो फिर अपने पास ये 2 ये कैंसिल हो गया. तो 22 इंटू 2 44 डिवाइड बाई
कितना बचा 30। तो यहाँ पर देखना कितना आ रहा है, पॉइंट में आएगा। अब जो ये वैल्यू आएगी इसमें से माइनस करेंगे आप, तो द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इट विल बी द आंसर। आप करें इसको अपने आप, इस वॉल्यूम में से इसको माइनस करें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दिस वी आर हैविंग अ इन्वर्टेड कॉन। Inverted cone, it is full of water, right? So having height is 8 centimeter, radius is 5 centimeter, right? Now in this, now lead shorts of radius 0.5 centimeter are put in the cone, then 1/4 of the water comes out. So 1/4 of the water comes out. We need to find the number of lead shorts are put in the cone. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई। अब आप क्या कर सकते हैं, पाई में छोड़ सकते हैं क्योंकि जो दूसरा आपका आंसर है वो पाई की टर्म्स में होने वाला है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर 5 × 5 × h, तो इट इज 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी का वॉल्यूम है उस कोन में, ठीक है। अब जब आपने इसके अंदर लेड शॉट्स मतलब जो स्फेरिकल बॉल्स डाली, ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर कम्स आउट। तो 1/4 वाटर कितना हो जाएगा इसका, 1/4 करेंगे तो 50π/3। इतना पानी बाहर आया। क्यों आया इतना पानी बाहर, क्योंकि इसके अंदर आपने लेड शॉट्स जो स्फेरिकल बॉल्स है वो डाली, ठीक है। कितनी बॉल्स डाली हमें वो फाइंड करना है एक्चुअली। तो दिस volume equals to n into volume of lead shot equals to 50π/3। मतलब दिस इज 1 और कितनी डाली n, तो जब n से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतनी कोलियां डालने के बाद, इतने शॉट्स डालने के बाद, ड्रॉप करने के बाद इतना पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो नंबर हमें फाइंड करना है n। वॉल्यूम दिस इज व्हाट, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r, व्हाट इज r, 1/2 क्यूब, 1/2 1/2, so 50π/3। so 3 will cancel out, 2 2 जा 4, right, पाई से पाई कैंसल, एक 2 बचा इधर। so number of shots are 100। so when 100 shots drop in the cone, then 1/4 means 50π/3 water comes out, राइट। 3 क्वेश्चन बचे हैं, आसान है, अपने आप ट्राई करें, ठीक है। अगर आपको उनके आंसर बताने हैं तो यू कैन टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डिफिकल्टी है तो भी पूछ सकते हैं। आई विल सॉल्व दीज 3 more questions and send in the comment box, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल सॉल्व 13.3 exercise, so keeps on watching my channel।